दोस्तों, आज के दौर में विज्ञान ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तरक्की कर ली है। तकनीक के विकास और मानव दिमाग की सोच के कारण आज इंसान समुद्र से लेकर चांद तक के छुपे रहस्यों को दुनिया के सामने ला रहा है। लेकिन बावजूद इसके दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी ट्राइब्स यानी कि जनजातियां पाई जाती हैं जिनके लिए चमचमाती सड़कें, इंटरनेट और मोबाइल जैसी मॉडर्न चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये आज भी बरसों पुराने तरीकों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों और अपने वातावरण के अनुसार खुद के अंदर अनोखे चेंजेस लाए हैं। ऐसे चेंजेस जो आपको भी चौंका देंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली ट्राइब जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है होरानी ट्राइब्स। पूर्वी इक्वाडोर के घने और बीहड़ जंगलों में रहने वाली इस जनजाति के तकरीबन 4000 लोग ही आज बचे हुए हैं। होरानी, जिसे कभी कभी वोरानी या वाउस भी कहा जाता है, एक नेटिव अमेर इंडियन ट्राइब है जिसकी भाषा का किसी भी अन्य भाषा से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि केचुआ से भी नहीं, जो इक्वाडोर में व्यापक रूप से बोली जाती है। दरअसल ये एक अलग थलग जनजाति है जिसका बाहरी दुनिया से ज़्यादा संपर्क नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग अपने तन पर एक कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। यहाँ मर्द, औरत और बच्चे सभी ऐसे ही रहते हैं। लज्जा और शर्म जैसी चीज़ों से ये पूरी तरह से अनजान है। दोस्तों, खाने के लिए ये लोग जंगली जानवरों पर निर्भर हैं। आदि मानवों की तरह ये लोग भाला फेंक कर या ब्लो पाइप्स में जहरीले तीर फूंक कर जानवरों का शिकार करते हैं। खासकर बंदर और सूअर इनके निशाने पर होते हैं क्योंकि यही उनके पसंदीदा भोजन में से एक हैं। जानवरों को मारने के बाद ये उनकी खाल को भी भून कर खाते हैं। इस जनजाति के कुछ मेंबर पौधों को भी अपने भोजन के रूप में लेते हैं। वैसे हुआरानी के लोग पेड़ों पर चढ़ने और छलांग लगाने में खासा माहिर होते हैं। बंदरों का शिकार ये पेड़ों पर कूदते फांदते हुए करते हैं। इन्होंने अपने पैरों को इस तरह से विकसित कर लिया है कि ये सेकंड्स में भी कम समय में पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच जाते हैं। पलक झपकते ही ये कब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाएं ये पता भी नहीं लग पाता। पेड़ों पर लगातार कूदते फांदते रहने से इनके पैर चौड़े और सपाट हो गए हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ लोगों के पैरों में 6 उंगलियां तो कुछ लोगों के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं। वैसे दोस्तों, ये अकेली जनजाति ऐसी नहीं है जिसने वातावरण के अनुसार खुद को ढाला है। मलेशिया और इंडोनेशिया के तटों पर भी ऐसी ही कई जनजातियां पाई जाती हैं जिन्होंने अपने वातावरण को ध्यान में रखकर अपने अंदर अनोखे चेंजेस किए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी के भीतर कितनी देर तक सांसें थामे रह सकते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब कुछ सेकंड्स या मुश्किल से 2 या 3 मिनट ही होगा। लेकिन जिस समुदाय की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने समुंदर को ही अपनी दुनिया बना ली है। जिस जनजाति की अब मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया उसे बजाऊ समुदाय कहकर पुकारती है। ये लोग समुद्र के अंदर 200 फीट की गहराई में भी 5 से 13 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रख सकते हैं। पानी के भीतर बड़े आराम से घूमने वाले इन लोगों की डाइविंग कमाल की होती है। यहाँ तक कि इनकी पीठ पर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं होता। इनकी इस काबिलियत को देखकर लोग इन्हें समुंदर के बंजारे भी कहते हैं। वैसे पानी में रहना इनका कोई शौक नहीं है, बल्कि ये उनकी मजबूरी है। दरअसल ये समुदाय मूल रूप से फिलीपींस के रहने वाले हैं, लेकिन जब सालों पहले फिलीपींस ने इन लोगों को अपने यहाँ बैन कर दिया, यानी इन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया, तब ये बेचारे मलेशिया और इंडोनेशिया के तटों पर बांस के सहारे बने तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हो गए और समुंदर को इन्होंने अपना घर बना लिया। इनके पास आज किसी भी देश की राष्ट्रीयता नहीं है। इस समुदाय के ज़्यादातर लोग नाव पर ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और पेट भरने के लिए ये सी फूड्स पर ही निर्भर रहते हैं। आप इनकी ज़िंदगी को अजीब कह सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये कितना तकलीफदेह होता होगा ये बस हम अनुमान ही लगा सकते हैं। दोस्तों, इनमें बच्चे जैसे ही अपने पैरों पर चलना शुरू करते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए न भेजकर नाव चलाने और मछली पकड़ने जैसे करतब को सिखाने का पूरा जोर दे दिया जाता है। इनमें बच्चों की बेहद ही छोटी उम्र में ट्रेनिंग चालू हो जाती है और जब बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो पानी में उतर कर शिकार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि ये ट्रेनिंग के दौरान इन बच्चों के भीतर ऐसी अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है कि ये गहरे पानी में भी अपनी आंखों से अच्छे से देखकर शिकार करने लगते हैं। इस जनजाति के बच्चे समुद्र में तैरते हैं और इनकी आंखें खुली भी रहती हैं, बिल्कुल एक छोटी डॉल्फिन मछली की तरह। दोस्तों, वैसे ये बच्चे मछली पकड़ने के लिए भाले का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब इस समुदाय के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। जब से आधुनिक तरीके से मछली पकड़ने की तरकीबें आई हैं और इससे समुद्र में इनके भोजन की कमी आई है।
वैसे यहाँ एक सवाल जो शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा कि रोज घंटों पानी के अंदर रहकर मछलियाँ पकड़ने वाले इन लोगों के शरीर में ऐसा क्या होता है जो ये आम लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा देर तक पानी में रह पाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये सवाल सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों को भी परेशान कर रहा था, और जब उन्होंने इस बारे में रिसर्च किया तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि ज़मीन पर रहने वाले सामान्य लोगों की तुलना में बचाऊ समुदाय के लोगों का इम्यून सिस्टम 50% ज़्यादा है। इसके अलावा इनके शरीर में रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल करने वाले स्प्लिन का साइज भी सामान्य लोगों की तुलना में 50% बड़ा है, जिस वजह से बचाऊ समुदाय के लोग एक बार ऑक्सीजन खींचने के बाद देर तक उसे शरीर में रख कर यूज़ कर पाते हैं। यही वजह है कि समुद्र में गोता लगाने पर जहां आम लोगों के फेफड़ों की नसों में ज़्यादा खून भरने से अटैक का खतरा हो जाता है, वहीं इन लोगों को कुछ भी नहीं होता। दोस्तों आनुवांशिक रूप से विरासत में मिले इस गिफ्ट के अलावा नियमित ट्रेनिंग से इस जनजाति के लोग समुद्र के सिकंदर बन जाते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली जनजाति है उसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले आदिवासियों में होती है। इस जनजाति को चिंबू स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। खतरनाक से दिखने वाली ये जनजाति पापुआ न्यू गिनिया के चंबल इलाके में पिछले 400 सालों से अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। इस समुदाय में लोग अपने दुश्मनों को डराने के लिए अपने पूरे शरीर पर इस तरह के मिट्टी और राख मल लेते हैं, और ये दिखने में बिल्कुल एक चलते फिरते कंकाल जैसे नज़र आते हैं। अपने इस रूप में ये इतने खतरनाक नज़र आते हैं कि 90 के दशक में जब इनका सामना अंग्रेज़ों से हुआ तब अंग्रेज़ों ने इनसे लड़ाई करने की बजाय भागना ज़्यादा बेहतर समझा। आज भी जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है तो लोग इनकी लड़ाई से ज़्यादा इनकी शक्ल को देख कर डर जाते हैं। वैसे ये लोग जितने दिखने में खतरनाक नज़र आते हैं उतने खतरनाक ये होते नहीं हैं। ये ट्रेडिशनल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। खेती करना और पशुपालन करना ही इनका मुख्य काम होता है, और इसी से ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। दोस्तों अब तक मैंने जितनी भी जनजातियां बताई हैं उनमें महिला और पुरुष दोनों ने खुद को वातावरण के अनुसार ढाला है, लेकिन हमारी अगली जनजाति में परिवर्तन सिर्फ महिलाओं को सहना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं अफ्रीकी देशों की जनजातियों के बारे में, जहां बच्चियों को ब्रेस्ट आयरनिंग जैसी खतरनाक तकलीफदायक प्रथा से गुजरना पड़ता है। इन जनजातियों में प्यूबर्टी के समय लड़कियों के सीने में आने वाले बदलाव और उनके बढ़ते साइज को बुरा माना जाता है, जो कि देखा जाए तो विज्ञान के मुताबिक एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इन जनजातियों के लोगों का मानना है कि पुरुषों की नज़रों से बचाने के लिए इस नेचुरल प्रोसेस को रोकना ज़रूरी है, और इसके लिए इन जनजातियों में लोग अपनी 10 साल की बच्चियों के सीने को गर्म पत्थर, लकड़ी या लोहे से पहले दाग देते हैं और फिर उसके चेस्ट को इलास्टिक बैंड से बांध देते हैं। इस बैंडेज को दिन में कई बार टाइट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में लड़कियों को किस असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है ये हम और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे मामलों में कई बार स्किन बहुत बुरी तरह से जल जाते हैं और लोहे का निशान लड़कियों के सीने पर जिंदगी भर बने रहते हैं। कई बार तो लड़कियां ब्रेस्ट में सिस्ट और ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याओं का भी शिकार हो जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में हर साल लगभग 3.8 करोड़ लड़कियों को इस दर्दनाक रिवाज से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा 58% लड़कियों को ये खतरनाक दर्द उनकी खुद की माँ ही दे देती हैं। वहीं बाकी मामलों में परिवार के किसी अन्य महिला द्वारा ये रिवाज निभाया जाता है। दोस्तों एक माँ द्वारा अपनी ही बच्ची को इस तरह का कष्ट देना सिर्फ इसलिए ताकि वो पुरुषों की गंदी नज़र से बच सके, आपको क्या लगता है ये कितना सही है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।